वेलकम टू कानूनी चर्चा यूट्यूब चैनल। तो आज बात मैं करूंगा एक जस्टरडे ही कल पिछले कल एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। वो उसका टाइटल है शिंगारा सिंह वर्सेस दलजीत सिंह एंड अनदर। ये सेक्शन 52 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जो है उसमें उसकी सेक्शन मैंने जो बताई 52, उसमें एक डॉक्ट्रिन है लेस पेंडेंस। तो उसमें क्या है कि अगर थोड़ा सा 52 को मैं ब्रीफ बता दूंगा, आगे फिर इसके बाद जजमेंट पे आते हैं कि अगर कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, सिविल लिटिगेशन है और पर्टिकुलर सूट चल रहा है, तो उसके दौरान जो एक पार्टी है, उनमें से दो पार्टीज ऑब्वियसली होती हैं। अगर उनमें से एक पार्टी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिगेशन, अगर कोई लैंड है तो उसको डिस्पोज ऑफ करता है, बेच देता है, या किसी वजह से उस पर जो ट्रांसफर किसी किस्म की कर सकता है, वो जो ट्रांसफर होगी जब तक ये लिस्ट पेंडिंग है तो तब वो एक हिट करेगी और वो 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जद में आएगी और वो समझे जाएगी नल एंड वाइड। जो ट्रांजैक्शन होगी, जो भी डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा, जहां जो ट्रांजैक्शन होगी, जो भी डील होगी, तो वो हिट बाई सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। तो ये तो थोड़ा मैं फिर आगे डिटेल में बताऊंगा बाकी क्या है, कैसे इस डॉक्ट्रिन को, लिस्ट पेंडेंस को एप्लीकेबल किया है। इस केस में टाइटल केस है शिंगारा सिंह वर्सेस दलजीत सिंह। इसमें क्या था, मैं फिक्स बिल्कुल ब्रीफ विदाउट टचिंग। तो पहले एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ, तो एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक सूट दायर हुआ। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट तब दायर होता है जब जो डिफेंडेंट है, जिसने एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट किया, वो अगर कंप्लायंस नहीं करता है जो कंडीशंस हैं उसमें, जो एग्रीमेंट टू सेल में है, तो सेल एग्रीमेंट में अगर नहीं करता है और उसके मुताबिक सेल डीड एग्जीक्यूट करने को तैयार ना है, तो फिर उसके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा हुआ। तो ट्रायल कोर्ट ने ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिलीफ जो है वो डिक्लाइन की और कहा कि जो आपने जो अर्नेस्ट मनी दी है तो आप ले सकते हैं, और रिकवरी जो 40,000 था इस केस में, वो उसको ऑर्डर कर दिया। डिग्री पास हो गई, 40,000 रिकवरी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो भी था उसमें जो दिया है। लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जी लीव थी जे। तो मैटर कहां गया, मैटर जे चला गया जे फर्स्ट एपलेट कोर्ट में। तो फर्स्ट एपलेट कोर्ट ने अपहेल्ड कर दी जो जजमेंट थी ट्रायल कोर्ट की। तो फिर उसके बाद जे मैटर चला गया हानेबल हाई कोर्ट में गया। तो हानेबल हाई कोर्ट ने दोनों फैसले जो थे ट्रायल कोर्ट के और फर्स्ट एपलेट कोर्ट को रिवर्स कर दिए और सूट डिक्री कर दिया। तो इसमें क्या बात हानेबल हाई कोर्ट ने कही, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उसके हुआ क्या, ये एक पेंडेंसी ऑफ द सूट, जब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट था उसके दरमियान ही सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी जो डिफेंडेंट था इसमें। तो फिर उसको जो डिफेंडेंट जिसके, तो वो फिर उसका एडिशन किया गया जब सूट था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। तो उसके दरमियान ही ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि इसके फिगर्स कि कब ये दायर हुआ और कब ये जो सेल डीड एग्जीक्यूट गई। तो ये है, तो इसमें क्या था, जो सूट दायर हुई 24 दिसंबर 1992, उसके बाद जो सेल डीड सब्सिक्वेंट की एग्रीमेंट टू सेल जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस केस में मांगी गई, उसकी एग्जिस्टेंस में एक और एग्रीमेंट टू सेल किया, और जो सब्सिक्वेंट परचेजर के, और फिर उसके बाद सेल डीड हो गई
8 ऑफ जनवरी 1993 जो बाई डिफेंडेंट वन, जो पार्टी डिफेंडेंट था उसने की किसके, डिफेंड नंबर 2 के ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट था। तो ये आया कि ये जो आपने जो सेल की है, सब्सिक्वेंट सेल हुई इन एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्लियर एग्रीमेंट टू सेल, जो प्लेंटिव के फेवर में है, तो वो हुआ कि भाई वो हिट बाई सेक्शन 52 समझा जाएगा। तो वहां इस थोड़ा मैं ब्रीफ करूंगा, इसमें एक पॉइंट उठा, जो डिफेंड नंबर 2 था, जो परचेजर था, उसने कहा कि मैं बोनाफाइड परचेजर हूं, आई एम नॉट डूइंग द अर्लियर की जो कोई लिटिगेशन पेंडिंग है, और ना मैं एग्रीमेंट के बारे में जानता। तो हानेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इररेलेवेंट बातें हैं, इस किस्म का डिफेंस नहीं लिया जा सकता। आपको क्या करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, सेल ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांसफर होती है, लीज पेंडेंस को चाहे पता है ना पता है, बोनाफाइड परचेजर का कोई डिफेंस नहीं रेज कर सकता। और क्या है कि ये जो हिट बाई सेक्शन 52 होगी, सबोर्डिनेलिटी होगी, तो फिर उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो ट्रायल कोर्ट ने डिक्लाइन की थी, फर्स्ट एपीलेट कोर्ट ने डिक्लाइन किया थी रिलीफ, वो रिलीफ इनको जो प्लेंटिफ था इस केस में उसके हक में दे दी। ये हानेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा किया था। तो इसमें क्या था, जो डिफेंड नंबर 2 था उसने अप्रोच की थी, जिसके हक में ऑब्वियसली सब्सिक्वेंट जो परचेजर था उसके हक में जो उसने असील की थी, ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जो प्लेंटिफ था, जो सूट डिक्री हुई थी उसकी फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, जो नीचे 2 जो कोर्ट थे उन्होंने रिलीफ डिक्लाइन की थी। तो फिर जो डिफेंडेंट नंबर 2 था वो इस केस में एपिलेंट बना, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो ये मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा, इसमें है द फैक्ट्स ऑफ द केस इमर्जिंग फ्रॉम द प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज। ये जो आर प्लेंटिफ दलजीत सिंह इंस्टीट्यूट द सूट ऑन, ने पहले ही मैंने ये पढ़ दिया, 24 ऑफ दिसंबर 1992 क्लेमिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। ये डेटेड है 17 ऑफ दिस अगस्त 1990 में ये एग्रीमेंट हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, तो ये उसमें था कि 40,000 जो अर्नेस्ट मनी दी थी, बाकी जो भी एग्रीमेंट था, तो ये टाइम फिक्स किया था 30th ऑफ नवंबर 1992। तो इसमें तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ जैसे मैंने बताया सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी, किसने, जिसने पहले एग्रीमेंट किया था प्लेंटिफ के डिफेंड नंबर 1 ने 8 ऑफ जनवरी 1993 को। तो उसमें वो तो ये इन्होंने आया, डिफेंस आया, तो ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ 40,000 का दिया, वो डिक्लाइन कर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाली, और फर्स्ट एपीलेट कोर्ट ने अपहेल्ड रखा जजमेंट। तो फिर हाई कोर्ट ने ये जो दोनों जो थी जजमेंट थी, ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट एपीलेट की, ये रिवर्स कर दी और ये रखा कि जो लिस्ट पेंडिंग्स के, जो जब लिस्ट पेंडेंस है, पेंडिंग है, कोई भी लिटिगेशन सूट था इस केस में, अगर उसके दौरान कोई सेल परचेज होता तो बोनाफाइड परचेजर की जो डिफेंस लिया जाता है वो मेंटेनेबल नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है। वो जो ऐसा अगर डिफेंस लेता है दैट इज हिट बाय ये जो हमारा डॉक्ट्रिन है लिस्ट पेंडेंस का, और जो जिसमें हमारी सेक्शन 52 ये लगती है आपकी 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882। तो इसमें जजमेंट रेफर हुई, जजमेंट जो इसमें जो 52 के रिलेटेड हैं वो आपको मिल जाएंगी। ये जो एक बहुत अच्छी जजमेंट है उषा सिन्हा दीनाराम, ये पैरा 11 में आपको मिल जाएगी। तो इसमें भी यही बात डिस्कस हुई है, ये उसने कोई, तो एक आ गया संजय वर्मा वर्सेस मनिक राय, ये भी एक पैरा 12 में आपको मिल जाएगी जजमेंट, इसकी भी सपोर्ट ली, असिस्टेंस ली।
और इसके जो 2 पैराग्राफ थे 52 के रिलेटेड टीपीए के, 12 और 13 इस फाइल का, इसको रिप्रोड्यूस किया 12 पैरा को। तो आगे एक और जजमेंट है, गुरु स्वामी नडर वर्सेस लक्ष्मी अमल, जी पैरा 13 में मिल जाएगी आपको, तो इसके बारे में है। तो जो एक रिसेंट जजमेंट का इन्होंने किया, जिक्र किया, इस जजमेंट में पैरा 14 को है, इन ए रिसेंट जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन चंद्रभान डी थ्रू ये होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा शेर सिंह वर्सेस मुख्तियार सिंह एंड अदर। इट इज ऑब्जर्व once it has been held that transaction executed by the respondents are illegal due to doctrine of lis pendens, the defense of respondent 1 and 2 that they are the bona fide purchaser for valuable consideration and thus entitled to protection under section 41 of transfer of property is liable to be rejected। तो इस केस में जो ये केस था, जिसका पैरा 14 में चंद्रभान वाले केस में उन्होंने कहा कि हम बोनाफाइड परचेजर हैं, तो उसने कहा ये कोई डिफेंस नहीं रेज किया जा सकता है, और उन्होंने कहा कि 41 की को इन्होंने जो 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 परचेजर था लिस्ट पेंडेंस के दौरान, उसने ये 41 का रेफरेंस देके तो उन्होंने कहा नो, ये प्ली जो थी रिजेक्ट कर दी। तो जो क्रक्स है जो सारा इस जजमेंट का, मैं पैरा 15 पढ़ूंगा, तो यू विल फाइंड इन द केस इन हैंड आल्सो, जो मैंने जुबानी बात की है ना, इस पे क्रक्स आपको मिल जाएगा। इट इज एन एडमिटेड पोजीशन दैट सूट वाज फाइल्ड ऑन 24th of December 1992 and the sale deed was executed, subsequent sale deed during the pendency of the suit for purpose, the sale deed was executed on 8th of January 1993। मैंने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है। इन फेवर बाई डिफेंडर नंबर 1 इन फेवर ऑफ डिफेंडर नंबर 2 जो एपिलॉन्ट है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस as contained in section 52 of the Transfer of Property Act 1882 applies to the transaction during pendency of the suit। The trial court found execution of agreement to be proved and directed for refund of rupees 40,000 जो earnest money थी by defendant number 1 to plaintiff with the further finding on issue number 5। ये issue number 5 था, इसकी फाइंडिंग थी कि ये थी कि किसमें कोई जो पहला एग्रीमेंट हुआ है प्लेंटिफ के हक में वो कोई फ्रॉड नहीं है, कोई कोलिशन नहीं है। तो ये भी एक इशू था जो ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया था किसके हक में, जो डिफेंडेंट जो था उसके खिलाफ किया था, ऑब्वियसली प्लेंटिफ के हक में किया था। डिफेंडेंट डिड नॉट प्रेफर एनी क्रॉस अपील और क्रॉस ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द सेड पार्शियल डिक्री एंड अलाउड द फाइंडिंग टू बिकम फाइनल। The plaintiff was not suited on the ground that defendant number 2 had no notice of agreement and is a bona fide purchaser। दे जो उसने प्ली ली कि मुझे कोई नोटिस नहीं था पहले एग्रीमेंट टू सेल का, और मैं बोना फाइड परचेज हूं अगेंस्ट दिस मनी कंसिडरेशन, तो ये नहीं चलेगा। लिस्ट पेंडेंस में जो भी ट्रांजेक्शन हुई, सेल हुई, सब्सिक्वेंट वो नल्टी समझेगा इन द आइज ऑफ लॉ बिकॉज इट इज हिट बाय सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिस्ट पेंडेंस डॉक्ट्रिन। हाउएवर वंस सेल एग्रीमेंट इज प्रूव्ड एंड सब्सिक्वेंट सेल वाज ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट हिट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस, ये भी साबित हुआ कि वही जो एग्रीमेंट टू सेल फर्स्ट जो प्लेंटिफ के हक में डिफेंडेंट नंबर 1 ने किया था वो प्रूव हुआ है, तो वही सफिशिएंट एविडेंस वो प्रूफ था और ट्रायल कोर्ट के पास भी था। सिर्फ ये था कि बोनाफाइड परचेजर उन्होंने एक उसकी प्ली को एक्सेप्ट किया था ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट एपलेट, जो कि हाई कोर्ट ने नहीं माना था, और वो लॉ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नहीं माना। तो फिर क्या हुआ, द हाई कोर्ट वाज फुली जस्टिफाइड इन सेटिंग असाइड द जजमेंट एंड डिक्री ऑफ द ट्रायल कोर्ट एंड फर्स्ट एपलेट कोर्ट एंड पासिंग ए डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कंप्यूट थी इस अपील में, सिविल अपील में, उसको अपहेल्ड रखा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो इसमें लास्ट में
और जो जस्टिफाई किया कि जो हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट और एपलेट की कोर्ट की जो जजमेंट सेट असाइड की थी, राइटली द हाई कोर्ट हैज डन। लास्ट में पैरा 16 है ये सारा। इन अवर कंसिडर्ड व्यू द हाई कोर्ट हैज नॉट कमिटेड एनी एरर of law in rendering the judgment impugned, which is hereby affirmed, and the stand appeal deserves to be and is hereby dismissed, no order। एग्जाम्पल एक केस चलता है तो फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन बन जाएगा। तो इसको क्या था, जो सब्सिक्वेंट सेल डीड को इसको चैलेंज करना था। फिर उसके बाद अगर और हो जाता लिस्ट पेंडेंस के टाइम, इसलिए ये एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये जो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे ये जो सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, लिस्ट पेंडेंस की डॉक्ट्रिन जो डेवलप हुई है, इवॉल्व हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा तो फिर क्या है, अगर डिग्री हो जाएगी तो फिर वो बंदे को पकड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि ये जो मामला है, तो जो भी लिटिगेंट है वो अपने लिटिगेशन का जो भी फ्रूट है, जो क्रॉप है, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करे। और उसको ये नहीं है कि वो एक पहले लिटिगेशन में जाए तो जो सब्सिक्वेंट परचेज उसके खिलाफ दोबारा करे तो देयर वुड बी पॉलिटिकल। तो ये इक्विटी प्रिंसिपल पे ये डॉक्ट्रिन है, सेक्शन 52 है, और इसकी एप्लीकेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में की है। और जो जजमेंट थी ऑनरेबल हाई कोर्ट की, उसको अपहेल्ड रखा है। और इस जो ट्रांजैक्शन की थी, सेल डीड की थी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट जो ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसको उन्होंने कहा कि हिट बाई डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस। और जो इसकी रेलेवेंट सेक्शन है 52 टीपी एक्ट है, तो वो वायलेटिव है, तो नल्टी समझा जाएगी। तो फिर इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट जो डिग्री किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, वो अपहेल्ड रहा, इंटैक्ट रहा। तो मुझे इतना ही कहना है, आज काफ़ी है तो आज के एपिसोड के लिए। तो दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड के लिए और नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।